हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद यानी बच्चों अनुच्छेद किसे कहते हैं, क्या होता है, किस प्रकार लिखते हैं, इन प्रश्नों के हम पहले जवाब ढूंढेंगे, तब हम इसके बारे में आगे लिखेंगे। तो बच्चों जो अनुच्छेद लेखन होता है वह भी एक निबंध जब लिखते हैं, निबंध का एक छोटा निबंध होता है यानी लघु निबंध। इसको हम कम शब्दों में लिखते हैं, उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। बच्चों इसके बारे में हम पूर्णतया जान लेते हैं। यानी अनुच्छेद लेखन लघु निबंध की एक कला होती है। समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है। शब्द संख्या सीमित होती है और सीमित होने के कारण लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होती है हमें। अब निबंध और अनुच्छेद में बच्चों मुख्य अंतर क्या है? निबंध और अनुच्छेद में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ निबंध में प्रत्येक बिंदु को मतलब प्रत्येक चीज़ को अलग अलग करके लिखते हैं, हर एक टॉपिक वाइज लिखते हैं और हर टॉपिक पे एक अनुच्छेद छोटा छोटा लिखा जाता है। वहीं अनुच्छेद में क्या होता है बच्चों, एक पैराग्राफ लिखा जाता है और जो आपकी विषय वस्तु होती है उसे सीमित शब्दों में, कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त निबंध जो होता है उसमें सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है, उसके बीच वाले भाग में का हिस्सा लिखा जाता है, फिर सबसे समाप्ति पे उपसंहार लिखा जाता है। जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। हम अनुच्छेद में सारी चीज़ें नहीं लिखते, इसलिए इसे बड़ा ध्यान से लिखना चाहिए। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद लेखन में क्या ध्यान हमें रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, सबसे पहली कि यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए बच्चों संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को हमें समझ लेना चाहिए कि ये बिंदु क्या हैं और ये क्या बताना चाहते हैं और किस विषय पर आधारित है। तो सबसे पहले ये बात हमारी समझ में आ जाए। दूसरा बिंदु है बच्चों कि अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं होता। किसी उदाहरण को हमें नहीं लिखना चाहिए, यानी ये अनावश्यक होता है। आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत देना पर्याप्त होता है। मतलब उनका संकेत आप दे सकते हो, लेकिन उनके बारे में विस्तार पूर्वक आप नहीं लिखना चाहिए। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार हमें लिखना चाहिए कि पूरा जो विषय है 10 से 15 वाक्यों में अथवा 80 से 100 शब्दों में पूरा हो जाए। यानी 80 से 100 शब्दों में हमें इसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो वाक्यों को छोटा और सरल रखना चाहिए। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक और संक्षिप्त होनी चाहिए। यानी जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं वो प्रभाव किसी पर क्या इफ़ेक्ट डालता है और उसको बड़े सरल तरीके से संक्षिप्त यानी सारगर्भित हमें लिखना चाहिए। विषय के सभी मुख्य बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। यानी जो हमें बिंदु दे रखे हैं, कौन से संकेत बिंदु, उनका भली भांति उस जो पैराग्राफ राइटिंग में है वो जो हमें संकेत बिंदु दे रखे हैं उनके अनुसार उसमें समावेश उन बिंदुओं का जरूर होना चाहिए। उसके बाद में हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष, यानी जो हमें विषय है उसका निष्कर्ष स्पष्ट हो जाए। विषय से संबंधित
प्राप्त होने वाले संदेश, जो हम किसी को संदेश देना चाहते हैं, उसका उल्लेख हमें उसमें किया जाना चाहिए अंत में। और बच्चों, एक ध्यान रखने योग्य बात है कि मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है। आप उसमें मुहावरे लिख सकते हैं, लोकोक्तियाँ यानी लोगों के द्वारा कही हुई बात को लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, दूसरों पर, जो व्यक्ति पढ़ेगा उस पर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं, यानी प्रभावशाली उस चीज़ को बना देती। अब बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि लोकतंत्र और चुनाव, यानी इसमें संकेत बिंदु आपको दे रखे हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र से तात्पर्य क्या है, सही प्रतिनिधि के चुनाव से लोकतंत्र की रक्षा, चुनाव का महत्व, उसके बारे में इसमें ब्यौरा दे रखा। देखिए, पहले तो लोकतंत्र का तात्पर्य स्पष्ट किया गया कि लोकतंत्र से तात्पर्य जनता का तंत्र, यानी जनता के शासन से। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन करती है। जब जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है तो वह चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो जनता के नाम पर जनता के लिए शासन करता है। ये क्या हो गया बच्चों, लोकतंत्र का तात्पर्य भी निकल गया। एक निश्चित अंतराल चुनाव का निरंतर संपन्न होना आवश्यक है ताकि जनता अपने प्रतिनिधि के कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन कर सके। देखिए, किसका आ रहा, चुनाव का महत्व। चूँकि जनता के प्रतिनिधि की सामान्यतया शासन करते हैं, अतः उन्हें निरंकुश बनने से रोकने के लिए समय समय पर चुनाव होना आवश्यक, यानी चुनाव का महत्व आ गया यहाँ से बच्चों। जनता सही प्रतिनिधि का चुनाव करके लोकतंत्र का निर्माण एवं रक्षा करती है। लोकतंत्र में वास्तविक संप्रभुता लोगों यानी जनता के पास ही होती है। अतः जन सामान्य के लिए आवश्यक व निष्पक्ष होकर लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने वाले लोगों का ही अपने प्रतिनिधि के रूप में चयन करें। देखो बच्चों, यहाँ पर सही प्रतिनिधि के चुनाव से लोकतंत्र की रक्षा, यानी तीसरा वाला टॉपिक भी आ गया यहाँ पे, जो न केवल बेहतर शासन प्रबंध कर में सक्षम हो बल्कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे, क्योंकि यही प्रतिनिधि के चुनाव से ही लोकतंत्र की रक्षा संभव। इस तरह से बच्चों, ये जो तीनों संकेत बिंदु हैं वो इस पैराग्राफ राइटिंग में पूर्णतया इनको स्पष्ट किया जा रहा है। इसी तरह से बच्चों, एक और उदाहरण दिया गया है आपके यहाँ पे कि प्लास्टिक की दुनिया, इसके संकेत बिंदु भी दिए गए हैं कि प्लास्टिक का आविष्कार और इसका प्रयोग, प्लास्टिक के गुण एवं दोष, प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव। तो प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था उसके बारे में लिखा, और फिर इसका उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग मशीन के कलपुर्जों, पानी की टंकियों, दरवाज़ों, खिड़कियों, चप्पल जूतों, रेडियो, टेलीविज़न, वाहन के हिस्सों आदि के लिए किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं आसानी से खराब नहीं होती। यदि किसी कारण से टूट जाएं तो इन्हें फिर से बनाकर पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। अब देखिए बच्चों, अगले पैराग्राफ में यहाँ से प्लास्टिक के गुण दोष बताए जा रहे हैं। इसमें मनचाहा रंग मिलाकर इन्हें अधिक आकर्षक भी बनाया जा सकता है। यदि यही कारण कि प्लास्टिक से बने आकर्षक रंग बिरंगे असली फूलों से अधिक लोकप्रिय हुए। आजकल लोगों को बाजार में प्लास्टिक के से बने थैले पैक्स में मिलते हैं, यानी इसके गुण बताए गए हैं। अब इसके बाद में इसके अनेक उपयोग के बावजूद प्लास्टिक से बनी वस्तुओं से पर्यावरण, या देखो पर्यावरण पे प्रभाव, पहले यहाँ पे गुण बता दिए है ना, और फिर यहाँ पे देखो प्रभाव आ गए कि पर्यावरण पूरी तरह दुष्प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक कभी न गलने सड़ने वाला पदार्थ है, जिसके कारण भूमि, जल, पर्यावरण आदि अत्यधिक प्रदूषित होते जा रहे हैं। अतः हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। इस तरह से बच्चों, इसमें ये जो टॉपिक थे वो सारे क्लियर हो रहे हैं। इस तरह बच्चों, आप भी जब भी आप लिखें तो आप सबसे पहले उसके संकेत बिंदुओं पर ध्यान दें, और संकेत बिंदुओं के आधार पर आप छोटे छोटे से सरल वाक्य बनाकर
आप अनुच्छेद की रचना करें और उन टॉपिक जो आपके संकेत बिंदु दे रखे उनका समावेश अवश्य होना चाहिए, जिससे कि आपका जो लिखने का भाव है वो स्पष्ट हो सके पूर्णतया। इस तरह से आपको अपने अनुच्छेद लिखने। धन्यवाद।